This video is for educational purpose and is not intended to hurt anyone's sentiments. The video source includes all the resources available on the internet for general public. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप सब देख रहे हैं रहस्य खुलासा चैनल को। तो आज का केस है मोनिका यादव का, जो अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इस केस का पूरा डिटेल सुनने के बाद एक बात तो साबित हो जाएगी कि जलन एक ऐसी चीज़ है जो अपनों को भी नहीं छोड़ती और लोग इस जलन की वजह से एक दूसरे की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। इस केस से ये भी साबित हो जाएगा कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरक्की नहीं देखना चाहता। वो भले ही बाहर से खुश हो उस इंसान के लिए, पर वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि काश इसकी तरक्की नहीं हुई होती। तो चलिए आज का क्राइम थ्रिलर चालू करते हैं। तो साल 2012 में सुरेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति का चयन दिल्ली पुलिस में बतौर ड्राइवर के तौर पे होता है। फिर एक साल बाद सुरेंद्र को पीसीआर यूनिट में तैनात कर दिया जाता है। फिर एक साल बाद 2014 में मोनिका यादव नाम की एक लड़की का चयन भी दिल्ली पुलिस में ही होता है और कुछ सालों बाद उसकी भी भर्ती दिल्ली के पीसीआर यूनिट में हो जाती है। फिर ऐसे ही 2018 आ जाता है और इस वक्त तक मोनिका भी पीसीआर यूनिट में तैनात थी। तो 2018 में बुलंदशहर की रहने वाली सिपाही मोनिका जब दिल्ली पुलिस की पीसीआर यूनिट में तैनात थी, तब उसी यूनिट में काम करने वाले झज्जर निवासी हवलदार सुरेंद्र सिंह से उसका परिचय हुआ। तब उस समय सुरेंद्र सिंह सीनियर हवलदार बन चुका था और क्योंकि मोनिका उसकी जूनियर थी, तो शुरुआत में सुरेंद्र मोनिका को बहुत सब कामों में गाइड करता ताकि वो अच्छे से काम करे और उसकी पदोन्नति हो। मोनिका शुरुआत में उसको अपने पापा की तरह मानती थी और सुरेंद्र भी उसको अपनी बेटी की तरह मानता था। यहाँ तक कि मोनिका सुरेंद्र को डेडा करके बुलाती थी और सुरेंद्र भी मोनिका को बेटा कह के बुलाता था। सुरेंद्र की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे, पर उसने ये बात मोनिका से नहीं बताई और धीरे धीरे मोनिका और सुरेंद्र के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब सोचिए, अगर मोनिका को ये बात पता होती कि सुरेंद्र की शादी हो चुकी है तो वो उससे प्यार करने की भूल ना करती। सुरेंद्र मोनिका के इतने करीब था कि वो कई बार मोनिका के घर भी जाता था, उसके घर वालों से मिलने, और उसके गांव भी जाता था जब भी मोनिका के किसी रिश्तेदार की शादी पड़ती थी। कई बार वो अपने साले रविंदर को भी मोनिका के घर ले गया था। अब रविंदर का नाम आप लोग याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा क्यों। अब क्योंकि सुरेंद्र का आना जाना था मोनिका के घर पर और क्योंकि मोनिका ने अपने घर वालों को यही बताया था कि सुरेंद्र को वो अपने पापा की तरह मानती हैं, तो वो लोग भी सुरेंद्र को एक अच्छा इंसान मानते थे जो कि उनकी बेटी मोनिका का ख्याल रखता है। पर उनको क्या पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब मोनिका अपने काम के साथ साथ यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रही थी और बचपन से ही वो पढ़ने में होशियार थी। तो साल 2020 में यूपी पुलिस का रिजल्ट आता है, तो उसमें पता चलता है कि मोनिका का चयन यूपी पुलिस में एसआई के पद पर हो गया है, यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर उसका चयन हो गया था। तो जब ये बात सुरेंद्र को पता चलती है तो उसके अरमान बढ़ जाते हैं और वो सोचता है कि मोनिका बहुत ही टैलेंटेड लड़की है और अब वो उससे शादी करने की सोचता है बीवी होने के बावजूद, जिससे कि उसका खुद का फ्यूचर सिक्योर हो सके। और इधर जब मोनिका का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकल जाता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोचती है, जिसके लिए वो दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन कर देती है 2020 में और दिल्ली में ही मुखर्जी नगर में पीजी लेकर रहने लगती और
जहाँ की वो अपनी यूपीएससी की तैयारी करती थी। अब क्योंकि मोनिका ने दिल्ली पुलिस से रिजाइन दे दिया था, तो इसकी वजह से सुरेंद्र का मिलना नहीं हो पाता था मोनिका से पहले की तुलना में। तो इसी के चलते इसने मोनिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इसे सुनते ही मोनिका ने मना कर दिया, क्योंकि वो उस समय सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहती थी। लेकिन क्योंकि मोनिका ने शादी करने से मना कर दिया था, तो सुरेंद्र मोनिका को शादी के लिए फोर्स करने लगा और मोनिका से उसके पढ़ाई के वक्त बोलता कि घूमने चलो, उससे नज़दीकियां बढ़ाने लगा, जिससे मोनिका परेशान रहने लगी। फिर मोनिका ने अपने परिवार को परेशान करने के बाद बताने की धमकी दी सुरेंद्र को, जिससे सुरेंद्र डर गया। उससे लगा कि अगर मोनिका ने बाई चांस उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दी, तो उसकी पत्नी को ये बात पता चल जाएगी और उसकी बदनामी होगी। तो इसी के चलते वो मोनिका को मारने का प्लान बनाता है। तो होता ये है कि 8 सितंबर 2021 को ये मोनिका के पास जाता है। वहाँ उसको घुमाने के बहाने बाहर लेकर जाता है और बोलता है कि घूमने के बाद वो उसको अपने घर ले जाएगा, अपने घर वालों से मिलाने। तो क्योंकि मोनिका को भी पढ़ाई से ब्रेक चाहिए था, तो वो भी राजी हो जाती है। तो फिर सुरेंद्र मोनिका को अलीगढ़ में पुश्ता एक जगह है, वहाँ एक सुनसान जगह लेकर जाता है। वहाँ ले जाकर वो उस पर शादी का दबाव बनाता है। जब मोनिका फिर से मना कर देती है, तो सुरेंद्र उसका गला दबाकर मार देता है और उसके शव को नाले में फेंक देता है। शव को कई पत्थर से दबा देता है ताकि शव बहकर कहीं और चला न जाए, जिससे शव मिलने पर हत्या का भेद खुल जाए। हत्या के बाद सुरेंद्र ने मोनिका का मोबाइल और जितने भी आईडी थे अपने पास रख लिए, ताकि उससे कोई सबूत न मिल पाए। घर वालों की मोनिका से बातचीत नहीं हुई होती है हफ्ता 10 दिन से, तो वो उसको बहुत कॉल ट्राई करते हैं, बट उसका कॉल नहीं लगता। तो उनको चिंता होती है। तो क्योंकि उनको पता था कि सुरेंद्र उसका सीनियर और दोस्त है, तो वो सुरेंद्र को कॉल करते हैं और उससे मोनिका के बारे में पूछते हैं। तो वो उनसे बोलता है कि मोनिका का एक बॉयफ्रेंड था अरविंद, शायद मोनिका उसी के साथ होगी। फिर ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और मोनिका का कोई कॉल नहीं आता अपने घर वालों को। तो उसके घर वाले मुखर्जी नगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराने सुरेंद्र भी मोनिका के घर वालों के साथ जाता है, ताकि पुलिस वालों को उस पर शक ना हो। फिर पुलिस वाले अपनी जांच चालू करते हैं और फिर सुरेंद्र से भी पूछताछ करते हैं। तो वो बोलता है कि उसकी मोनिका से कोई बात नहीं हुई है पिछले 2 महीने से। पुलिस भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो मोनिका के परिवार के बहुत क्लोज था। फिर ऐसे ही पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और फिर सुरेंद्र अपना दिमाग लगाना चालू करता है। वो मोनिका के परिवार वालों को बताता है कि उसको किसी मुखबिर ने ये बताया कि मोनिका का एक बॉयफ्रेंड था अरविंद, दोनों ने भागकर शादी कर ली है और मोनिका अभी उसी के साथ है। ये बात सुनकर मोनिका के परिवार वालों को थोड़ी राहत मिलती है कि चलो मोनिका सही सलामत है। फिर सुरेंद्र अपना तेज दिमाग फिर चलाता है और करता ये है कि क्योंकि सुरेंद्र की मोनिका से फ़ोन पे अक्सर बात होती रहती थी, तो सुरेंद्र ने मोनिका की बात अपने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके रखी थी और सुरेंद्र इन ऑडियो क्लिप्स को एडिट करता और अलग अलग नंबरों से मोनिका के परिवार वालों को कॉल करता और ये ऑडियो उनको सुना देता था, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो,
ऐसे ही ऑडियो क्लिप्स वगैरह। तो इससे उसके परिवार वाले भी संतुष्ट हो जाते कि चलो हमारी लड़की ठीक है। पर ये ऑडियो क्लिप्स ज़्यादा दिन तक काम नहीं आ सकता था। तो सुरेंद्र एक और प्लान बनाता है और इसके तहत वो अपने साले रविंदर को भी इस प्लान में शामिल करता है और उससे बोलता है कि तुम अरविंद बनकर मोनिका की फैमिली को कॉल करो और बोलो मैं अरविंद बोल रहा और मोनिका मेरे साथ है। हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली है। मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, तो इसलिए हम उनसे छुप कर रह रहे हैं। आप मोनिका की चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ है। पर जब मोनिका के घर वाले बोलते कि हमारी बात मोनिका से करवा दो, तो रविंद्र बोलता कि अभी मोनिका डरी हुई है और वो आपसे बात नहीं कर सकती। अब ऐसे वो 3 से 4 बार करता है कि अरविंद के नाम से कॉल करवाकर घर वालों से बात करवाता, पर उसको भी पता था कि अब उसको कोई दूसरा तरकीब लगाना होगा घर वालों को भरोसा दिलाने का कि मोनिका सही सलामत है। तो 2021 में कोविड का समय था, तो वो एक लड़की को मास्क पहनाकर ऐसे ही एक गांव के हेल्थ सेंटर पे ले जाता है। वहाँ उस लड़की को वैक्सीन लगवाता है और क्योंकि उसके पास मोनिका का आधार कार्ड था, तो आईडी प्रूफ के तौर पे मोनिका का आधार कार्ड अटैच कर देता था वैक्सीन सेंटर पे, जिसके बाद मोनिका के नेम का वैक्सीन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता और वो ये वैक्सीन सर्टिफिकेट मोनिका के घर वालों को दिखाता, जिससे कि उसके घर वालों को भी लगा कि चलो हमारी बेटी जिंदा है और वैक्सीन लगवा रही। अब सुरेंद्र ने तय किया कि उसे मोनिका के जीवित होने का सबूत हर महीने देना होगा उसके घर वालों को। तो उसके लिए वो एक और मास्टर प्लान बनाता है। वो करता ये है कि वो एक कॉल गर्ल के साथ एक होटल में जाता है और वहाँ रिसेप्शन पे जब रिसेप्शनिस्ट उस कॉल गर्ल की आईडी मांगती, तो वो मोनिका की आईडी दे देता। और क्योंकि आपको तो पता ही है कि आधार कार्ड वगैरह पे बचपन की फ़ोटो लगी होती है और वो भी धुंधली होती है, जिसकी वजह से रिसेप्शनिस्ट को भी यही लगा कि ये आईडी सही है। उसके बाद 1 या 2 दिन रहने के बाद वो वहाँ से चेकआउट करवा देता था उस कॉल गर्ल को। फिर वो मोनिका के घर वालों को कॉल करता और उनसे बोलता, मुझे मेरे मुखबिर से पता चला कि मोनिका इस होटल में रुकी है। फिर वो उन लोगों को लेकर उस होटल में जाता और जब मोनिका की फैमिली वहाँ जाके रजिस्टर में एंट्री चेक करती, तो पता चलता कि मोनिका तो यही रुकी थी और रिसेप्शन पे उनको उसके आधार कार्ड की कॉपी भी मिलती। तो वो विश्वास कर लेते कि मोनिका यहीं पे रुकी होगी। फिर सुरेंद्र इनसे बोलता कि हम लोगों ने आने में देर कर दी, अगर थोड़ा पहले आए होते तो मोनिका का ज़रूर पता चल जाता। ऐसे ही वो कई कॉल गर्ल को अलग अलग शहरों के होटल में भेजता, कभी अपने साले के साथ या तो फिर कभी खुद ही जाके चेक इन करा देता था। ऐसा उसने लगभग 12 से 13 बार किया, वो भी अलग अलग महीनों में। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा और पुलिस वाले और घर वालों को भी धीरे धीरे भरोसा हो गया कि मोनिका जिंदा है और उसको कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन भी एक तरीके से रोक ही देती है। पर मोनिका की एक बहन थी, तो उसको डाउट होना शुरू हो गया। उसको लगा कि मोनिका उनको इनडायरेक्ट कांटेक्ट करती है, कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती थी। तो उसको लगा कुछ तो गड़बड़ है और ये सब उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया। तो उनके माँ बाप को भी लगा कि बात तो सही है और अगर उसने भाग के शादी की तो उसे हमें ये बताना चाहिए था, क्योंकि उसको भी पता था कि हम लोग उसके फैसले के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे।
क्योंकि कमाने वाली लड़की है, माता पिता क्या ही बोलेंगे। तो इसी के चलते मोनिका के परिवार वाले इसी साल अप्रैल के महीने में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिलते हैं और सारी बात बताते हैं। तो उनको भी लगा कि इतनी होशियार लड़की, जुनून से भरी हुई, कुछ कर गुजरने वाली लड़की ऐसे कैसे भागकर शादी कर सकती है और अपने परिवार वालों से क्यों डायरेक्ट बात नहीं कर रही। तो संजय अरोड़ा तुरंत आदेश देते हैं इस केस की अच्छी तरीके से जांच कराने का, जिसके बाद अपहरण की धारा में 12 अप्रैल को मुखर्जी नगर थाने में केस दर्ज किया जाता है और जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। तो सबसे पहले वो उनके घर वालों से पूछताछ करती है कि बताइए, इन 2 सालों में आपकी मोनिका से कभी बात हुई है या नहीं। तो घर वाले उन सब ऑडियो क्लिप्स और अरविंद के बारे में और वैक्सीन और होटल के बारे में बता देते हैं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या आपके पास वो नंबर है जिससे अरविंद का कॉल आता था। तो अरविंद जिस भी नंबर से फ़ोन करता था, घर वालों ने वो सब नंबर सेव करके रखा था और फिर वो सब नंबर पुलिस कलेक्ट करती और उन नंबरों की जांच करवाती। तो पुलिस जितने भी नंबरों की जांच करवाती है तो उसमें से लगभग सभी नंबर फेक ही निकलते हैं। फॉर्म पर नाम कुछ और होता है और फोटो किसी और की होती है। पर पुलिस क्या करती है कि उन सब फोटो को जो उस फॉर्म में लगे होते उनको इकट्ठा करती और मोनिका के घर वालों को दिखाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं। तो वो लोग उन सब फोटो को देखते और बोलते कि हम इनमें से किसी को नहीं जानते। पर एक फोटो थी जिसको देखकर घर वाले बोलते हैं कि हम इसको जानते हैं। वो बोलते हैं कि मोनिका का एक सीनियर और दोस्त है सुरेंदर। ये फोटो वाला आदमी एक बार सुरेंदर के साले रविंद्र के साथ हमारे घर आया था और इसका नाम राजपाल है। तो पुलिस रविंद्र को पूछती है कि बताओ भाई, तुम्हारा कोई राजपाल नाम का दोस्त है या नहीं। तो बोलता है हाँ है, और पुलिस को राजपाल के घर का एड्रेस दे देता है। फिर पुलिस राजपाल को उसके घर से उठा लेती है और उससे पूछती है उस सिम कार्ड के बारे में। तो वो बोलता है कि ये सिम कार्ड रविंद्र ने मेरे नाम पे लिया था। फिर क्या, पुलिस रविंद्र को भी उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है कि बताओ भाई क्या मामला है ये सिम वाला। पहले तो वो कुछ नहीं बोलता, फिर पुलिस और कड़ी तरीके से पूछताछ करती है तो वो सारे सच बताता है। वो बोलता है कि उसके जीजा सुरेंदर ने मोनिका के घर वालों को अरविंद बनकर फ़ोन करने को कहा था और उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि सुरेंदर उसको धमकी देता था कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तो इसीलिए उसने ये सब किया। बस फिर क्या, पुलिस सुरेंदर को उठा लेती है और फिर उसको भी पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो सब बता देता है पुलिस को कि कैसे उसने मोनिका को अकेले सुनसान जगह ले जाकर मारा और उसकी लाश को एक पास के कुएं में फेंक दिया था। फिर पुलिस उसको क्राइम स्पॉट पर लेकर जाती है जहां उसकी निशानदेही पर मोनिका के कंगाल को निकाला जाता है और उसके पेरेंट्स के डीएनए से मैच कराया जाता है, जो कि मैच हो जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये लाश मोनिका की ही है। सुरेंदर पुलिस को बताता है कि कैसे वो मोनिका से प्यार करने लगा था और वो उससे शादी करना चाहता था, पर मोनिका को यूपीएससी क्लियर करना था, तो इसी के चलते वो उसके शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती थी और
धमकी भी देती थी। अगर सुरेंद्र ने उससे ज़्यादा परेशान किया तो वो सुरेंद्र की शिकायत पुलिस थाने में कर देगी, जिससे सुरेंद्र को डर लगा कि कहीं ये बात उसकी पत्नी को ना पता चल जाए। और क्योंकि मोनिका उससे शादी करने को राजी नहीं थी, तो इसी गुस्से में उसने मोनिका की गला दबाकर हत्या कर दी। और उसके बाद इसने ये सब ऑडियो क्लिप, वैक्सीन, होटल वगैरह का चाल चला, जिससे घर वालों और पुलिस वालों को भरोसा हो जाए कि मोनिका जिंदा है और ये केस ठंडा पड़ जाए। ये तो मोनिका की बहन का दिमाग खनका, तो उसने फिर से इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से ओपन करवाया, जिससे ये केस आगे जाके सॉल्व हो सका। अब आप मुझसे पूछेंगे इस केस को इतना टाइम कैसे लगा सॉल्व होने में, तो इसके मेनली 2 रीजंस हैं। पहला, पुलिस ने अपनी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की। पुलिस के लापरवाह रवैये का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि मुखर्जी नगर थाना पुलिस में 1 साल तक गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण में बदला ही नहीं गया। पुलिस कमिश्नर तक शिकायत पहुंचने पर पिछले साल अप्रैल में गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण की धारा में बदल तो दिया गया, लेकिन कार्रवाई तब भी नहीं की गई। केस क्राइम ब्रांच को सौंपने के बाद हत्या के राज का पर्दाफाश किया जा सका। साथ ही पुलिस के रिकॉर्ड में मृत महिला सिपाही 2 साल तक जिंदा थी। पुलिस का कहना था कि गुमशुदगी के मामले में थाना पुलिस लड़की के बालिग होने का पता चलने पर जांच करने से बचती है। मोनिका केस में भी यही हुआ। जिस नंबर से मोनिका के घर वालों को कॉल कर 2 साल तक उसके जिंदा होने की बात गुमराह किया जाता रहा, उस नंबर का पता लगाया होता तो केस 2 साल पहले ही खुल सकता था। दूसरा, सुरेंद्र खुद भी एक पुलिस वाला था, तो उसको पता था कि पुलिस कैसे जांच करती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कैसे प्रोसेस फॉलो करती है, तो इसलिए उसने अपना पुलिसिया दिमाग लगाकर इस केस को उलझाए रखा। तो ये थी मोनिका यादव की कहानी, जिसकी हत्या उसके ही दोस्त ने की, क्योंकि उसको डर था कि मोनिका यूपीएससी पास करके ऑफिसर ना बन जाए, और क्योंकि मोनिका ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, तो इसी गुस्से के चलते सुरेंद्र ने मोनिका की हत्या की। आपके जो भी व्यूज़ हैं इस केस को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।